साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यूपी सरकार के ग्रीन यूपी क्लीन यूपी का हुआ है मिशन का आगाज। इटावा में सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने किया वृक्षारोपण। सरकार ने एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का रखा है लक्ष्य। कानपुर में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पूरे देश के स्वयंसेवक होंगे कार्यकारिणी में शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में होगी बैठक। बिजनौर एसपी पर महिला सिपाही ने लगाया गंभीर आरोप। शिकायत को लेकर पहुंची महिला सिपाही को एसपी ने फ्लैट पर बुलाने की कही बात। चंदौली में गंगा नदी में बढ़ा बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। कटान से सख्ती में ग्रामीण। पुर्तगाल पहली बार बना यूरो कप चैंपियन। फ्रांस को 1-0 से हराकर किया कप पर कब्जा। एक्स्ट्रा टाइम में पुर्तगाल ने फ्रांस को गोल दागकर जीता खिताब। 23 साल बाद फिर से खलनायक की पर्दे पर होगी वापसी। जेल से रिहा होने के बाद बॉलीवुड में वापसी की तैयारी कर रहे हैं संजय दत्त। फिल्म खलनायक का सिक्वल खलनायक रिटर्न्स की तैयारी कर रहे हैं सुभाष घई। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नोएडा की इस बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि नोएडा की खबर जहां पर स्पाइस मॉल के बाहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। तो नोएडा सेक्टर 26 का ये मामला है। महिला को लूटकर भाग रहे थे बदमाश, लेकिन पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है स्पाइस मॉल के पास। ये घटना हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। नोएडा के सेक्टर 26 का ये मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, स्पाइस मॉल के बाहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जी, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ नैन्सी, आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 अज्ञात बदमाश थे जो पल्सर बाइक पे सवार एक महिला के साथ लूट कर रहे थे, जिसके चलते वो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, यहाँ पे गश्त पे पुलिस थी, यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी जैसे ही वो बदमाश थे वो महिला के साथ लूट कर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका पीछा किया और उनके साथ फायरिंग भी की उनके ऊपर भागते हुए। तो एक बदमाश जो है वो पीछे बैठा हुआ था, उसको एक गोली लगी जिसके चलते वो गिर गया और गिरने के बाद दूसरे वाले को जो है पुलिस ने धर तो पहुंचा है और एक बदमाश को गोली लगी है। वो अभी इस वक्त जिला हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं बता दूं, यहाँ पे जिस तरह से बदमाश खुले आम यहाँ पे लूट डकैती कर रहे हैं, अब पुलिस थोड़ी सी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो महिला सुरक्षित है? जी, महिला एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। महिला को कोई चोट हानि नहीं हुई है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित है और महिला की जो चेन भी लूटी गई थी, जो चेन लूट रहे थे बदमाश, उस वक्त ही पुलिस ने उसे धर तो पहुंचा है। उनके साथ क्रॉस फायरिंग भी हुई है पुलिस के साथ और पुलिस ने जैसे ही बदमाश को गोली मारी तो वो गिर गए, उसके चलते वो पकड़े गए। तो दोनों ही बदमाश पकड़े गए हैं या कोई भागने में कामयाब भी रहा? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है बदमाश है दोनों ही पकड़े गए हैं। एक को गोली लगने के चलते उसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और एक अब पुलिस की गिरफ्त में है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो मुठभेड़ में एक घायल बदमाश हुआ है, लेकिन नोएडा के सेक्टर 26 का ये मामला है। महिला के साथ लूट कर रहे थे, लेकिन विरोध करने पर पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया और तुरंत कार्रवाई हुई। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आज यूपी में सीएम अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा योजना ग्रीन यूपी क्लीन यूपी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इटावा के वैदपुरा में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रामगोपाल यादव ने कहा कि आज बदलते मौसम के चलते वृक्षारोपण बेहद जरूरी बन गया है। उन्होंने कहा कि बेशक सरकारी तौर पर पौधारोपण कराया जा रहा हो, लेकिन लोगों को चाहिए कि इन पौधों का संरक्षण करें, जिससे समाज को इस
इसका फायदा मिले और वातावरण को साफ रखा जा सके। तो सीएम के निर्देश पर अब ये महत्वाकांक्षी योजना जिसकी शुरुआत आज हो रही है। हालांकि विश्व जनसंख्या दिवस पर अखिलेश बनाएंगे एक अनोखा रिकॉर्ड। इसकी घोषणा पहले ही की गई थी। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के इस अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे एक दिन में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सीएम के निर्देश पर वन विभाग की यह पहल है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने इटावा में पौधे लगाए हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस पर अखिलेश बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। तो एक दिन में लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे और सीएम अखिलेश यादव का ये ग्रीन मिशन जिसके तहत 5 करोड़ पौधे एक दिन में लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि इससे पहले इसकी घोषणा की जा चुकी है। खुद सीएम अखिलेश यादव इसकी घोषणा करते हुए दिखाई दिए थे। अब इससे लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। एक दिन में लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। अलग अलग जगहों पर ये पौधे लगाने का कार्यक्रम। तो सीएम के निर्देश पर वन विभाग ने की है पहल। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने इटावा में लगाए हैं पौधे। तो ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का यह लक्ष्य है और सीएम अखिलेश यादव का वृक्षारोपण का यह अभियान जो कि महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सीएम के निर्देश पर वन विभाग भी अलर्ट हो गया। 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार की घोषणाओं से नाराज 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने 7वें वेतन आयोग लागू होने पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। रेल यूनियन की ओर से रेल मंत्रालय को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है कि अगर 7वां वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन लागू नहीं किया गया तो 11 जुलाई को पूरे देश में रेल का चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कोई भी गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। इस ऐलान को लेकर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पोस्टर, बैनर और बड़े बड़े इश्तिहार लगाकर सभी कर्मियों को एकजुट किया गया है। यानी कि एकजुटता के साथ इसमें आगे आने को लेकर आह्वान किया गया है। तो 7 पे कमीशन आयोग के खिलाफ किया हड़ताल का ऐलान और अब रेलवे कर्मचारियों ने खोला है केंद्र के खिलाफ मोर्चा। लगभग 33 लाख कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। रेल का चक्का जाम करने की दी है चेतावनी। तो 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो साथ ही साथ इसको लेकर तमाम रेलवे कर्मचारियों से आह्वान भी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अब देखा जाए तो 33 लाख कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो बहुत नुकसान होने वाला है क्योंकि चेतावनी दी जा चुकी है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। लगभग 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो वहीं पर रेल का चक्का जाम करना और यातायात को बाधित करना पहले ही चेतावनी दे दी गई है और अब केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। 7 पे कमीशन
को लेकर हड़ताल का ऐलान। रेलवे कर्मचारियों ने खोला है केंद्र के खिलाफ मोर्चा। वहीं पर रेलवे कर्मचारियों ने आह्वान किया है एकजुट होने के लिए सभी रेलवे कर्मचारियों को, और इसको लेकर पोस्टर्स, बैनर्स, तमाम तरह के इश्तिहार लगाए गए हैं। तो रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की यानी कि चेतावनी दी है कि हड़ताल पर जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, देखा जाए तो चेतावनी दी जा चुकी है, केंद्र के खिलाफ उतरने का इसको आह्वान मान सकते हैं। देखिए नैन्सी, जब से ये 7वां वेतन आयोग को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जस्टिस को अप्रूवल दी, तब से इससे एक विवाद बना हुआ है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं वो इससे खुश नहीं है। हालांकि चुनावों के मद्देनजर जो है इसको एक सरकारी कर्मचारी के लिए तोहफा बताया गया था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए ये तोहफा अब सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब बनने जा रहा है, क्योंकि इससे 7वें वेतन आयोग से लोग जितने भी सरकारी कर्मचारी वो खुश नहीं है, और अब वो जो है सरकार की इसी पॉलिसी को लेकर सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी के मूड में नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती है। जी, और 33 लाख अगर कर्मचारी है तो इससे साफ जाहिर है और आह्वान किया जा रहा है एकजुट होने का, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, बैनर्स लगाए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हड़ताल पर चले गए कर्मचारी। तो ये बिल्कुल, अगर सारे कर्मचारी अगर एक साथ हड़ताल पे चले जाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के में जितने वैट और सेल टैक्स के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, अगर वो चले जाते तो सरकार को डेली का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें काफी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले प्राइम न्यूज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय की एक टीम ने इस कमेटी का गठन किया है जो पूरी तरीके से इस प्रोसेस को जो है मॉनिटरिंग कर रही है। जी, चलिए, तो मान सकते हैं इसको लेकर हल निकालते हुए केंद्र सरकार जल्द ही सामने आ सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रदीप जी। तो रेल का चक्का जाम करने की दी है चेतावनी, और 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। 7वें वेतन आयोग के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर्मचारियों ने किया है, तो एक चुनौती बनकर ये सामने केंद्र सरकार की है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।